हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। जो चैप्टर 5 है इसमें सिर्फ लाइंस और एंगल्स के बारे में ही पढ़ाया गया है। लाइन, वर्टिकल लाइन और पैरेलल लाइंस, एंगल्स में आ जाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो ये सारी चीजें जो है वो इस चैप्टर में बताई गई हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लाइन। A line is a one-dimensional figure which has length but no width and can be extended infinitely in both direction। ठीक है, तो लाइन क्या है? लाइन को बोला गया है कि ये एक वन डायमेंशनल फिगर है। अब इसको वन डायमेंशनल फिगर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ होती है। ठीक है, इसमें कोई भी विड्थ नहीं होती है, कोई ब्रेथ नहीं होती है, तो इसलिए इसको वन डायमेंशनल फिगर बोला गया है। एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। ये लाइन जो है, देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है और इसमें मैंने दोनों साइड जो है वो एरो लगा रखे हैं। इन एरो का क्या मीन हुआ? इन एरो का मतलब ये है कि आप इस लाइन को इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन की कोई एक पर्टिकुलर लेंथ जो है वो नहीं होती है। ठीक, अब इस लाइन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको हम लिखते कैसे हैं किसी भी लाइन को? तो यूजुअली किसी भी लाइन को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस लाइन के बारे में लिखना है तो हम इसको लाइन एम ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको एल, एम, एन कोई भी नेम दे सकते हैं। या फिर अगर इसमें कोई इस तरह से इसको ए बी लाइन दे दिया जाए, इसका नेम ऐसे लिख दिया जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं लाइन ए बी, और ए बी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस साइन का मतलब होता है कि ये लाइन के बारे में बता रहा है। लाइन आप दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इस साइन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लाइन। अच्छा, एक लाइन में जो है वो कितने पॉइंट्स होते हैं? क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं, आप एक लाइन के पॉइंट काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक लाइन में जो है वो इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और एक लाइन में जो भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि जैसे इस लाइन पे अगर मैं एक पॉइंट सपोज यहाँ पे पी ले लूं, एक पॉइंट मैं क्यू ले लूं, एक पॉइंट आर ले लूं, एक पॉइंट एस ले लूं, तो इस तरह से हम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं और इन सारे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाया करते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब आप पैरेलल लाइंस के बारे में भी जान लीजिए कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो देखिए, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करती हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ये जो लाइन एल है और लाइन एम है, इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, अगर आप इनको एक्सटेंड भी करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में आप इनको एक्सटेंड करेंगे, तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर कट करती हैं, तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो ये एक लाइन एल है और एक लाइन एम है। ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को, इस पॉइंट को सपोज हम ओ ले लेते हैं। ठीक है, एक दोनों जो है वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं या कट कर रही हैं, तो इसलिए इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे और इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। What is line segment? The part of a line is called a line segment. It has two end points and definite length. किसी भी लाइन का अगर हम कोई पार्ट कट कर ले तो उस पार्ट को एक डेफिनेट लेंथ में कट कर ले। सपोज आपको एक कोई लाइन दे रखी है और उससे आपने 5 सेंटीमीटर का पार्ट जो है वो कट कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट होते हैं इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक, तो ये होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसका पार्ट होता है? ये एक लाइन का ही पार्ट होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये लाइन बताई थी ना कि ये लाइन है और इस लाइन में से अगर आप पी और क्यू पार्ट, इतना पार्ट जो है वो कट करके निकाल लीजिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। ठीक, या अगर आपने एपी पार्ट को कट कर लिया तो इतना पार्ट भी क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। अब देखिए, लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो लाइन सेगमेंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके 2 पॉइंट्स और इसके ऊपर ये एक
बार लगा देंगे आप। तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। इस आप ये जो ऊपर साइन लगे होते हैं इसको देख करके पहचान सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, लाइन है या फिर रे है। अब रे देख लीजिए, रे क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। अब रे भी जो होती है वो लाइन का ही पार्ट होता है, पर ये कैसा पार्ट होता है जिसमें सिर्फ एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता है बट इसका एंड पॉइंट नहीं पता है, ये कितनी दूर तक जाएगी ये हमको नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी रे। तो रे का ये देखिए एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें मैंने सिर्फ एक साइड एरो लगाया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका रे। और रे को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रे को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी, और इसमें एक साइड एरो लगा दिया जाता है। एक साइड अगर एरो लगा है तो वो रे होगी, दोनों साइड एरो लगा है तो वो लाइन होगी, और अगर एक भी एरो नहीं लगा है तो वो क्या हो जाएगी? लाइन सेगमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। सो व्हाट इज एंगल? An angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common end. An angle is represented by the symbol this. ठीक है। तो एंगल क्या होता है? एंगल कैसे फॉर्म होता है? जब दो रेज जो है वो एक किसी कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं कि ये एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बन रहा है? ये आपका एंगल बन रहा है। एक रे OA है और दूसरी रे क्या है? OB है, और इनको ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं तो इसे हम बोलते हैं एंगल। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल AOB, या फिर आप इसको एंगल BOA भी लिख सकते हैं। और जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज मिलती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये जो पॉइंट O है इसे आप क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। फाइन। आइए अब हम पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरसेक्शन आर कॉल्ड द वर्टिकल एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल फॉर्म होते हैं, ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं, इन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ये आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने बताया था ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनमें से जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं और इनको आप वर्टिकल एंगल्स भी बोल सकते हैं। और एक चीज, अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप इसको ये नहीं लिख दीजिएगा कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑपोजिट से समझ लीजिए ना कि जो आमने सामने है बस वही जो है वो आपके इक्वल एंगल्स होंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स व्हेन दे शेयर द कॉमन वर्टेक्स एंड साइड। ऐसे दो एंगल्स जो एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म या कॉमन साइड को शेयर करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब ये दो एंगल्स देख लीजिए, एंगल AOC एंड एंगल COB। इन दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। इन्हें एडजेसेंट एंगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें जो है वो एक कॉमन वर्टेक्स है, इसी वर्टेक्स पे दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं, साथ में इसमें एक कॉमन आर्म भी है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो ओवरलैप नहीं करने चाहिए। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOB, ये पूरे एंगल के एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल क्या होंगे? ये ओवरलैप होंगे, तो इस तरह से ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। या फिर अगर हम इनको अलग अलग बना दें, एंगल AOC को एक अलग से बना दें और एंगल COB को अलग फ्रेम कर दें, फिर हम कहें कि क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे? तो नहीं, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनका वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है और उनमें कोई आर्म भी कॉमन नहीं है। अगर आप अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो उसमें कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा।
एडजेसेंट एंगल में ही आप लीनियर पेयर को भी समझ लीजिए कि लीनियर पेयर क्या होता है। देखिए, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। देखिए, ये एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया था, एंगल COB एंड एंगल AOC। अगर इसी जो आपकी जो रे OA है इसको अगर हम यहां पर बना दें इस तरह से, जैसे कि मैंने इस वाले फिगर में ड्रॉ किया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जा रही है और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे उनका सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अभी तो मुझे ये दो एंगल ही दिखाई दे रहे हैं, एंगल AOC एंड एंगल COB, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेनेवर टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच एंगल इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। अगर दो एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो एक एंगल को दूसरे एंगल का या दूसरे एंगल को पहले वाले एंगल का हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 60 और 30 डिग्री, ये एक पेयर है 60 डिग्री और 30 डिग्री का। इसमें अगर आप दोनों का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो 60 को 30 का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे और 30 को 60 का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। फिर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये भी क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं क्योंकि इनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं 37 डिग्री एंड 23 डिग्री, तो ये क्या होगा, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तो नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे क्योंकि इनका जब आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 60 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री। एक कोई एंगल दे रखा है 57 डिग्री और इसका आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा गया। कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको सीधे से समझ में आ गया है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तभी एक को दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। तो बस वही चीज आपको पूछी गई है। तो देखिए, लेट द कॉम्प्लीमेंट बी x, आप कॉम्प्लीमेंट को x लेट कर लीजिए और हमको पता है कि अगर एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल कर दिया। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 57, x इज इक्वल टू 33 डिग्री। अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एंगल, तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री में से जो भी गिवन एंगल है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से आपके होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री में आपने पढ़ा कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। उसी तरह से अगर दो एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है, तो आप उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है या दो एंगल्स आपको सप्लीमेंट्री दिए हुए हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एक दूसरे का सप्लीमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 110 डिग्री एंड 70 डिग्री, एक ये पेयर है। अब इस पेयर को जब आप इनके एंगल्स को ऐड करेंगे तो आपको सम मिलेगा 180 डिग्री, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो 110 डिग्री को 70 डिग्री का सप्लीमेंट बोला जाएगा और 70 डिग्री को 110 डिग्री का सप्लीमेंट बोला जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पेयर भी देख लीजिए, 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 का सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। एंगल्स पर बेस्ड एक सम देख लीजिए, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री। तो आपको गिवन एंगल है 154 डिग्री, इसका आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट आपको पता है कि 180 में से अगर आप लेस कर देंगे तो आपको सप्लीमेंट मिल जाएगा। क्यों 180 में से लेस करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल आपको दिया गया है तो दूसरा एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरे एंगल को आप एक्स लेट कर लीजिए, ठीक। और दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है, तो x प्लस 154 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 26 डिग्री। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट किसी भी एंगल का फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए।